बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल लर्न विद नईम। आज के लेक्चर में हम हमारी जो अकेडमी है साहिवाल शॉर्ट हैंड अकेडमी, उसका एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, वो सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपके सामने है, जो हमने सॉल्व करना है वो सैलरी शीट है। उसमें कुछ बेसिक पे हमें दी गई है और अलाउंसेस दिए गए हैं, HRA, हाउस रेंट और कन्वेंस अलाउंस, MA मेडिकल अलाउंस, और उसके बाद जो डिडक्शंस हैं कुछ, और उसके बाद जो हमने फ़ाइंड करना है वो इनकी परसेंटेज के हिसाब से हमने फ़ाइंड करना है। उसके बाद हमने डिडक्शन मालूम करनी है, टोटल डिडक्शन मालूम करनी है, और उसके बाद आखिर पे नेट सैलरी फ़ाइंड करनी है। और चलें बिना देर किए लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी जो एक फॉर्मेट है वो बनाया हुआ है ताकि हमारा जो है वो टाइम कम लगे। तो सबसे पहले हमने जो फाइंड करना है वो यहाँ से पहले देखते हैं। वो इंस्ट्रक्शन में हमें दिया गया है कि जो ये 3 अलाउंसेस हैं, HR, CA और MA, ऑल 3 अलाउंसेस आर कैलकुलेटेड ऑन बिहाफ ऑफ द बेसिक पे। यानी ये जो परसेंटेज दी गई है 40%, 20% और 15%, ये जो तीनों अलाउंसेस हैं ये काउंट होने हैं बेसिक पे। इसका मतलब है कि ये जो परसेंटेज दी गई है, जो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा वो इज़ इक्वल टू बेसिक पे। ये बेसिक पे का HR जो अलाउंस है वो बेसिक पे का 40% है। तो यानी हमें दिया गया है कि ये काउंट जो होने हैं वो बेसिक पे काउंट होने हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगाएंगे, बेसिक पे ज़रब कर देंगे हम 40% से, क्योंकि इसकी जो परसेंटेज है वो 40% गिवन है। तो सिंपल हम इसे इंटर करेंगे तो हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी HRA की। और उसके बाद हमने नीचे ये सिलेक्ट किया और कंट्रोल D करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो फार्मूला है वो नीचे कॉपी हो गया है। आप ड्रैग भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो कन्वेंस अलाउंस है ये भी उन्होंने कहा है कि काउंट होना है बेसिक पे। तो सिंपली ये भी सेम उसी तरह इज़ इक्वल टू बेसिक पे। इसको हम ज़रब कर देंगे 20% से, क्योंकि ये 20% है, बेसिक सैलरी का 20% है कन्वेंस अलाउंस, तो हम इसे 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो कन्वेंस अलाउंस आ चुका है। आप यहाँ से पकड़ के सिंपली ड्रैग भी कर देंगे तो भी फार्मूला, यहाँ से पकड़ के ड्रैग करेंगे कंट्रोल के साथ तो फार्मूला तब भी कॉपी हो जाएगा यहाँ से। इसी वजह से मैं कंट्रोल डी को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ से सिलेक्ट करने में देर लगती है। जैसे अब मैं कंट्रोल D किया और सिंपली इसे सिलेक्ट किया और कंट्रोल D प्रेस कर दिया तो ऑटोमेटिकली फार्मूला जो है वो नीचे कॉपी हो चुका है। और MA मेडिकल अलाउंस जो है वो भी इसी तरह बेसिक पे काउंट होना है, तो इज़ इक्वल टू बेसिक पे। और हम इसे ज़रब करेंगे, ये 15% है और 15 के साथ हम इसे परसेंट लगा के इंटर करेंगे तो ये जो अमाउंट है वो हमारे पास मेडिकल अलाउंस की आ चुकी है। और उसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोल D कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दी गई है वो है कि ये वाला जो AA अलाउंस है इज़ कैलकुलेटेड ऑन बिहाफ ऑफ द HRA अलाउंस। ये जो अलाउंस है वो कैलकुलेट होना है हाउस रेंट के अलाउंस के ऊपर। तो सिंपली यहाँ पे जब इज़ इक्वल टू करेंगे तो हम यहाँ पे HRA का जो एड्रेस है वो उठाएंगे और उसको ज़रब करेंगे 10% है, क्योंकि ये तो 10% से हमने मल्टीप्लाई किया और इंटर कर दिया तो ये जो अमाउंट है वो हमारे पास आ चुकी है। हम सिंपली कंट्रोल D कर देंगे। उसके बाद अब जो टोटल सैलरी है वो जो फार्मूला लगना है वो मैं आपको बता दूं। जो बेसिक सैलरी है और उसके बाद जो तमाम अलाउंसेस होते हैं वो बेसिकली बेसिक पे में हमेशा हमेशा ऐड ही होते हैं। ये एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वो हमारी सैलरी में ऐड होकर हमें सैलरी मिलती है। तो टोटल सैलरी अब हमारी होगी इज इक्वल टू, सम करेंगे और सम का फार्मूले पे ब्लू कर्सर आ चुका है तो मैं टैब करूँगा तो सिंपली सम का जो फार्मूला है वो ऊपर लग जाएगा। और जो जो हमने एडिशन करनी है यहाँ तक वो मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं इंटर करता हूँ। तो अब मेरी जो बेसिक टोटल सैलरी है, ये बेसिक सैलरी थी और तमाम अलाउंसेस ऐड होने के बाद जो मेरी टोटल सैलरी है वो ये बन चुकी है। और मैं सिंपली कंट्रोल D करूँगा तो टोटल सैलरी सभी की मेरे पास आ चुकी है। तो अब जो नेक्स्ट हमारा काम है वो है, हमने जो फाइंड करना है वो है GP डिडक्शंस हैं, GP डिडक्शंस है। तो सिंपली यहाँ पे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम पढ़ लें, GP डिडक्शन इम्प्लाई ऑन टोटल सैलरी। जो या 2% डिडक्शन होनी है उन्होंने कहा है कि टोटल सैलरी पे होनी है। तो सिंपली यहाँ पे हम इज इक्वल टू लेंगे और इस एड्रेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, 2% के साथ। तो और इंटर करेंगे तो ये जो अमाउंट है ये बेसिकली डिडक्ट होनी है हमारी जो
टोटल सैलरी थी उसकी बेस पे हमने निकाली है, तो कंट्रोल डी किया तो ये जो अमाउंट आ गई। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं, उन्होंने कहा BF डिडक्शन आर बिनोमिनेंट फंड होता है, ये डिडक्शन होती है जो आखिर पे फिर जो अमाउंट बनती है वो किसी भी एम्प्लॉय को दी जाती है। तो उसके बाद उन्होंने कहा है ये फिक्स्ड है, तो यहाँ पे जो है वो मैंने भी 180 जो फिक्स अमाउंट है वो लिख दी हुई है। और अब हमने यहाँ पे टोटल डिडक्शन निकालनी है, तो डिडक्शन आप देख सकते हैं 2 ही थी, एक ये फिक्स थी, ये हमने खुद निकाली है और इन दोनों को हम जमा कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिडक्शन आ जाएंगी। सिंपली मैंने सेलेक्ट किया और इंटर करके मैंने कंट्रोल डी कर दिया और उसके बाद मैंने ये फार्मूला यहाँ पे कंट्रोल डी करके कॉपी कर दिया और ये जो हमारे पास थी टोटल डिडक्शन आ चुकी हैं। और अब जो नेट सैलरी हमारे पास जो बेसिकली एम्प्लॉय को मिलनी है वो निकालनी है, तो जो हमारी पास टोटल सैलरी थी इज़ इक्वल टू टोटल सैलरी, उसमें से हमने माइनस कर देनी है ये जो डिडक्शन हुई हैं, टोटल डिडक्शन यानी जो अलाउंसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अलाउंसेस हमेशा सैलरी में ऐड होते हैं और जो डिडक्शन है, डिडक्शन का मतलब ही कटौती है, तो वो हमेशा टोटल सैलरी में से माइनस होंगी। और टोटल सैलरी ये थी हमारी, ये मैंने डैश सेलेक्ट किया और माइनस ये जो थी टोटल डिडक्शन ये कर दी मैंने। सॉरी यहाँ पे मैंने ये नीचे तक सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हमने सिंपली जो फार्मूला था, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, जो फार्मूला है वो टोटल सैलरी माइनस ये वाला डिडक्शन, मैंने ये पहले ये सभी नीचे तक सिलेक्ट कर लिया था, वो नहीं करना, सिंपली नीचे का फार्मूला हमने कॉपी कर देना। तो मैं इंटर करता हूँ तो ये जो अमाउंट है वो हमारी नेट सैलरी है। और अब यहाँ पे मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो मेरे पास जो है वो अमाउंट टोटल सैलरी की आ चुकी है। तो इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दें। तो ये था बेसिकली एक सैलरी शीट जो हमारी अकेडमी का टेस्ट था, वो टेस्ट हुआ था हमारी अकेडमी में, तो वो मैंने आप सॉल्व किया ताकि आप सब सीख लें, देख लें। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।